इसके बारे में जानकारी दी है। मैं थोड़ा उसके पीछे जाना चाहता हूँ। 2004 में जब मैं पहली बार विधायक बना, बोरीवली, दहिसर और माघेठाने 3 विधानसभा का एक विधानसभा था, उस समय यहाँ पर हॉस्पिटल होना चाहिए, इसलिए मैंने प्रयत्न शुरू किया। सरप्लस लैंड के अंतर्गत ये पूरा प्लॉट महाराष्ट्र सरकार के पास आया था, उसका नाम भी महाराष्ट्र सरकार का उस पर लगा था, लेकिन बाद में जो भी कायदे के हिसाब से वो नाम निकाला गया और कॉरपोरेशन ने इसको एक्वायर करने का जो प्रोसीजर स्टार्ट किया। किरीट सोमाई जी के मत से मैं 100% सहमत हूँ, क्योंकि मैं स्लम का बड़े पैमाने पे काम करता हूँ। ये प्लॉट बहुत कम पैसे में कॉरपोरेशन को मिल सकता था, लेकिन कॉरपोरेशन ने ऐसा न करते हुए इसको एक्विजिशन का जो प्रोसीजर स्टार्ट किया वो 100% गलत है। मुंबई शहर के हित को अगर हम ध्यान रखेंगे तो पूरा मैं पेपर में डिटेल में गया नहीं, क्योंकि बाद में इसमें नगर सेवक से लेकर पॉलिटिशियन लोग भी, जितने मुख्यमंत्री तक जो लोग भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है, सब पे ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। एक विधायक के नाते मैंने भी उस समय पत्र दिया था, उसकी भी जांच होनी चाहिए। कुल मिलकर जिन्होंने भी गलत किया वो बख्शा नहीं जाना चाहिए। कॉरपोरेशन के पैसा ये टैक्स पेयर का पैसा है। इस प्रकार से टैक्स पेयर का पैसा किसी के भी गले में आप झोले में डाल दो, ये बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए एक मुद्दा किरीट सोमाई जी, जो अधिक पैसा गया है और आने वाले दिनों में जाने वाला है, उसकी लड़ाई में 100% हम उनके साथ में है। लेकिन साथ साथ में मैं ये भी चाहता हूँ कि यहाँ पर जल्दी 2000 लोगों को घर मिले और बाकी के प्लॉट पर हॉस्पिटल बने। इसका प्रयास भी कॉरपोरेशन ने जल्दी शुरू करना चाहिए। अब तक क्यों नहीं किया है, उसका जवाब भी मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त को देना पड़ेगा आने वाले दिनों में। ठाकरे सरकार ने 29 नवंबर 2019 को दहिसर कांदड़पाड़ा अल्पेश अजमेरा की 6 करोड़ में जो सरकार को जमीन मिली होती, मुंबई महापालिका के द्वारा 900 करोड़ में खरीदी। 349 करोड़ का पेमेंट हो गया। ये पूरे मामले की पुलिस ने जांच करनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इसलिए सांसद गोपाल शेट्टी, विधायक मनीषा चौधरी, मैं हमारे वकील एडवोकेट अमित मेहता के साथ आज बोरीवली पुलिस स्टेशन में हमने कंप्लेंट की है। आईपीसी सेक्शन 166, 167, 409, 420, 120B, 34 के अंतर्गत कार्रवाई होनी चाहिए। हमने कैग में शिकायत की थी, कैग ने इसके ऊपर स्पेशल ऑडिट करके कहा है कि मुंबई महापालिका का ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, गफला है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने हमें आश्वस्त किया है इस मामले की जांच होगी। अगर एसआरए ने ये प्लॉट लिया होता तो 6 करोड़ में काम हो जाता। 6 करोड़ के 900 करोड़, उसके लाभार्थी कौन कौन, इस सब की जांच होगी। गोपाल शेट्टी त्यावेळेला बीएमसीने इम्प्रुव्हमेंट मध्ये विषय आल्यानंतर अजय मेहता साहेब असताना त्याचं ॲक्विजिशनसाठी सर्वे करण्याचं हे केलं होतं। त्यावेळेला स्थानिक लोकांचा विरोध होता की आम्हाला आमच्या ठिकाणी जागा पाहिजे, आणि त्यावेळेला आपण सांगितलं होतं की इकडे स्लम डिक्लेअर करा आणि हॉस्पिटल पण पाहिजे, आणि त्याचबरोबर जे स्थानिक लोक आहेत त्यांना त्याच जागेवर घरं पाहिजेत। आणि अशा वेळेला आम्ही सन्माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्रजी यांच्याकडे पण तिकडच्या रहिवाशांसोबत मीटिंग केली होती। त्याच्यानंतर आम्ही एक मीटिंग ही आयुक्तांबरोबर केलेली होती, आणि हे झाल्यानंतर पुन्हा 2019 ची मीटिंग, इलेक्शन झालं। इलेक्शन झाल्यानंतर उद्धवजी ठाकरे 28/11/2019 ला मुख्यमंत्री झाले, आणि त्या काळामध्ये त्यांनी तातडीने आदेश देऊन ती जागा ॲक्विजिशन करायला सांगितली। पण तत्पूर्वी हा विषय इम्प्रुव्हमेंट कमिटीला आला होता, आणि इम्प्रुव्हमेंट कमिटीला माझे 2 सदस्य त्याच्यात होते। एक जगदीश ओझा होता ना, गेलं का आहे, जगदीश ओझा आणि हरीश छेडा, ह्या दोघांनी त्याला विरोध केला होता की बाबा ह्याचं ॲक्विजिशन करू नका, कारण की हाफ पार्ट त्याचा स्लम डिक्लेअर होता आणि बाकीचा पार्ट हा स्लम थोडासा बाकी होता, त्यामुळे तुम्ही हा ॲक्विजिशन करून घेऊ नका। पण आमची एकच मागणी आहे, जी किरीट भाईंनी कारवाई करायचे, FIR केलाय, कॅगच्या रिपोर्ट प्रमाणे त्याच्यावर कारवाई होणं हे गरजेचं आहे।
पण आज 60 वर्षापासून तिकडे जे आमचे लोक राहत आहेत त्या लोकांना घरं तिकडेच मिळणं हे सुद्धा तेवढंच गरजेचं आहे। आणि त्याचप्रमाणे आज आपण बघाल तर दहिसरपासून अंधेरीपर्यंत ह्या मधल्या भागामध्ये कुठेही सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल नाही आहे। आता आम्हाला एखाद्याला हार्टचा प्रॉब्लेम झाला तर कोकिलाबेनपर्यंत पोहोचेपर्यंत तो आतमध्येच माणूस मरून जातो। उद्धव ठाकरे सरकार असताना ज्या गोष्टी झालेल्या की तक्रार कोणावरती करायची आणि कोणावरती कारवाई झाली पाहिजे, ठाकरे सरकारमध्ये कोण दोषी वाटते असं आता कॅगच्या रिपोर्टमध्ये संपूर्ण दिलेलं आहे का ह्याच्यामध्ये गैरव्यवहार कसा झालेला आहे। आणि आता तर त्यांनी ह्याला पण आमच्या कमिटीला सुद्धा त्याचे पॉवर दिलेले आहेत, त्यामुळे विधिमंडळची कमिटी सुद्धा त्याच्यावरती आता चौकशी करेलच। पण त्याचबरोबर जे कायद्याने होत आहे ते कायद्याने शिक्षा व्हायलाच पाहिजे, जे दोषी असतील त्यांच्यावर कारवाई व्हायलाच पाहिजे। पण त्याचबरोबर जे लोक आमचे तिकडे राहतात शास्त्रीनगरमध्ये नवागावला त्या लोकांना न्याय मिळाला पाहिजे की नाही तर ह्या दोघांच्या लढाईमध्ये तिकडे राहणारा आमचा जो भूमिपुत्र आहे तो ह्याच्यामध्ये भरडला गेला न जाता हॉस्पिटल पण व्हायला पाहिजे, घरं पण मिळायला पाहिजे। आणि ज्यांनी ह्याच्यावर गैरव्यवहार केलाय बिल्डर असो, राजकीय असो की शासकीय असो, ह्या सर्वांवर कारवाई होणं गरजेचं आहे।